देखिए कई बार इंटरव्यू क्या करता है फाइनल सिलेक्शन से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अकाउंटिंग के केस में, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको लगता है सेम है बट एक्चुअल में वो सेम नहीं होते। इससे इंटरव्यू चेक करता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी है। तो आइए आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंफ्यूजिंग अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सैलरी, वेजिस, वेजिस सैलरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्सेप्शनल, सन्ड्रे, सस्पेंस, परचेज और एडजस्टेड परचेज, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट और गेन, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या डिफरेंस होता है इनमें? ये देखने में एक जैसे लगते हैं बट इसमें डिफरेंस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या है। इसके लिए समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो बाइक को बेच के जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि ये उसका रेवेन्यू है, ये उसके डेली बिजनेस के ऑपरेशंस है। वो डेली बाइक बनाएगी, डेली बाइक को बेचेगी, उससे जो प्रॉफिट है वो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। बट कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है? अब देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब है बिजनेस में जितना पैसा लगाया गया है। और पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाता है? पैसा लगाया जाता है फिक्स एसेट्स में, क्योंकि जो करंट एसेट्स है उससे तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। बट फिक्स एसेट्स में, शेयर कैपिटल में पैसा लगा होता है। तो फिक्स एसेट्स को अगर बेचते हैं उससे प्रॉफिट आता है, या फिर शेयर को बेचते हैं प्रीमियम पर तो उससे प्रॉफिट आता है, उसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि ये बिजनेस की जो कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट करके हमने प्रॉफिट कमाया है। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस बताएं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात करी थी, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनका पैसा। अगर हम बात करें ओनर कैपिटल की, तो ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल के थ्रू कमाया गया है, जैसा हमने देखा था कैपिटल प्रॉफिट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर शेयर को सेल करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, कैपिटल प्रॉफिट कमाया, उसको अगर रिजर्व में रख लेते हैं उसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि आज फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कल लॉस भी हो, तो आने वाले लॉस से बचने के लिए कुछ रिजर्व अगर रख लेते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट को ही अगर रिजर्व कर लेते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। बट रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 50,000 रुपए। आपने अभी 30,000 रुपए उस क्रेडिट कार्ड में से निकाल लिए हैं, तो दैट मीन 20,000 रुपए अभी आपके पास ऑप्शन है, आप और विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रिजर्व कैपिटल के केस में। कंपनी को ऑथराइज है, दैट मीन्स एज पर रूल, जैसे जब कंपनी लिस्टेड होती है तो एक ऑथराइज कैपिटल होती है कि इतना मैक्सिमम आप ऑथराइज हैं कि इतनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं अपने बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि वो 5 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो बिजनेस में ले सकती है। कंपनी ने अभी ले रखी है 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए की और ले सकती है जब उसे जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसी कैपिटल है जो अभी कॉल नहीं की गई, अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल है। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो बहुत कंफ्यूज करता है, और वो है सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी। इसका आंसर करने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, जो भी आगे आएगा दैट मीन्स उसका मेजर पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि दाल में कंकड़ है, क्योंकि दाल का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, उसमें कंकड़ अगर आता है तो वो बहुत कम होता है। हम ये नहीं कहते कंकड़ में दाल है। तो दैट मीन्स जिसका पोर्शन ज्यादा है उसका नाम आगे आएगा, उसके बाद जिसका पोर्शन कम है उसका नाम पीछे आएगा। तो सैलरी एंड वेजेस, कौन सी ऐसी जगह है जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा लोग अर्न करते हैं और वेजेस बहुत कम लोग अर्न करते हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं जो वेजेस अर्न करते हैं? ऑफ कोर्स ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में सैलरी अर्न करता है अकाउंटेंट, जो ऑफिस वर्क कर रहा है, एमआईएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैनेजर्स, या फिर जो भी अदर स्टाफ है, उन सबको सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं जो सैलरी ले रहे हैं, और वहां कुछ पेंट्री वर्क है, जैसे ऑफिस बॉय है,
जो चाय वाय ये सब देखते हैं वो 3 लोग हैं जिनको वेजेस मिलते हैं। तो ऑफिस में 50 बंदे हैं जिनको सैलरी मिल रही है, 3 लोग हैं जिनको सिर्फ वेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ सैलरी बहुत ज्यादा है, वेजेस बहुत कम है, तो इसलिए इसे हम शो करते हैं ऑफिस में। दैट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होता है। बट वहीं बात करें वेजेस एंड सैलरी की, कौन सी ऐसी जगह है जहां वेजेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मिलते हैं, बट सैलरी बहुत कम लोगों को मिलते हैं? वो है फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल 300 लेबर काम कर रही है फैक्ट्री में, 300 लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों को सैलरी मिल रही है, जिसमें से 5 सुपरवाइजर है और 5 मैनेजर है। तो यहाँ हम देखें वेजेस बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं और सैलरी जो है वो बहुत कम लोगों को मिल रही है। तो जहां वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, सैलरी का प्रोपोर्शन कम है, वो जगह होती है फैक्ट्री। और फैक्ट्री कहाँ है? ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में एडजस्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी में। अगला पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी और एक्सेप्शनल आइटम में क्या डिफरेंस है। इसके लिए समझते हैं कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब जो हम मान के चल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट जो हम मान ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, जिसको हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, वो होती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गई, तो वो नेचुरल डिजास्टर है, इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई लॉस ड्यू टू फायर हो गया, कुछ ऐसा चीज जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो ऑर्डिनरी नहीं होता। जैसे कोई चोरी हो गई, कोई फायर हो गया, तो वो सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी में आएगा। एक्सेप्शनल में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें कोई लीगल खर्चा है, तो वो खर्चा आपका लीगल सेटलमेंट्स में आएगा, और इसे आप एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हैं। कोई बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस जनरली अपनी एसेट्स को बेचता भी है, क्योंकि जब एसेट पुरानी होती है उसको डिस्पोज करते हैं, बेचते हैं, तो ये भी एक्सेप्शनल आइटम में आएगा। हाँ, ये ऑर्डिनरी है, बट रूटीन का वर्क नहीं है। चेंज और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशन, या फिर कोई एक्टिविटी में कोई पूरी तरह से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी की 5 यूनिट है, 5 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री उसे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या तो उसे चेंज कर देगा या फिर उसे बंद कर देगा। और ऐसा हो सकता है बिजनेस में, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। तो इस केस में ऐसी एक्टिविटीज को हम एक्सेप्शनल आइटम में शो करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन्ड्री एक्सपेंस और सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कोई छोटे छोटे अमाउंट जिसको हम एक साथ एज अ सन्ड्री एक्सपेंस शो कर देते हैं। जैसा हमने देखा होगा पैटी कैश बुक, जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे कई छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे 10 रुपए का कोई किराया आपने पे किया, 15 रुपए का कोई पेन खरीदा, 5 रुपए की रबड़ खरीदी, 20 रुपए की कोई कॉपी खरीदी। तो ऐसे सारे एक एक एक्सपेंस अगर आप इंडिविजुअली शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों की सेल्स है, उसमें आप 10-10 रुपए की अगर 10,000 एंट्री एक साथ शो कर देंगे, तो वो सही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है। उससे जो आपकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि छोटे छोटे जो अमाउंट है उन सबको टोटल करके एक साथ एक एक्सपेंस के नाम से दिखा दो, जिसे हम कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 10, 15, 5, 20 सभी को टोटल करके सन्ड्री एक्सपेंस दिखा दिया जाएगा एज ₹50। अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, हमें कई बार क्या होता है, मंथ एंड क्लोजिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी की रिपोर्ट जो है, जनवरी का जितना प्रॉफिट हुआ, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, वो आपको फरवरी के स्टार्टिंग तक कंप्लीट करनी होती है, लेट्स से 5 फरवरी तक। तो ये प्रेशर होता है कि सारी जनवरी की एंट्रीज जो है उसको क्लोज करना है। बट अगर कोई अमाउंट है, लेट्स से $1000 का अमाउंट है जो आपको नहीं मिल रहा, और कंपनी का लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, तो अमाउंट इसमें भी छोटा होता है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें इसको शो कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से, कि ठीक है अभी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, पहले मंथली क्लोजिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट, की ये अभी सस्पेंस बना हुआ है, मंथली क्लोजिंग के बाद इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सन्ड्री एक्सपेंस में और सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परचेज और एडजस्टेड परचेज में क्या डिफरेंस है। परचेज का मतलब क्या है? खरीदना। अब कंपनी को प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए वो क्या परचेज करेगी? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है वो सिंपल परचेज हम कह सकते हैं। एडजस्टेड परचेज क्या होती है? एडजस्टेड परचेज होती है कि कंपनी के पास पहले से कितना सामान पड़ा हुआ था, प्लस उसने कितना खरीद लिया, और अब कितना बचा हुआ है। दैट मीन्स परचेज का वो पोर्शन जो सेल करने में यूज हो गया है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
अब कई बार लगता है कि यार ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल जो है वो पड़ा पड़ा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। उस पे आपकी लेबर काम करेगी, आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगेंगे क्योंकि उसमें फ्यूल का खर्चा होगा, फैक्ट्री का रेंट देना है तो उसका भी कुछ पोर्शन एज एन ओवरहेड उस प्रोडक्ट पे लोड होगा। तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और इसमें जब हम कोई डिस्काउंट देते हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 500 रुपए की शर्ट है, हम उसे 450 रुपए में बेच रहे हैं। या फिर हमने कई बार ऑफर देखा होगा, बाय वन गेट वन फ्री। तो क्या ये फ्री होता है? आंसर इज नो, फ्री नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक प्रोडक्ट है 400 का, तो दो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री 700 रुपए में। तो ये प्राइस की एडजस्टमेंट होती है, एक तरह से डिस्काउंट नहीं होता, ये सिर्फ प्राइस में एडजस्टमेंट होती है सेल को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए अकाउंटिंग में हम इसे कहीं भी शो नहीं करते, और इसे ही कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डिस्काउंट जो बिजनेस की वजह से नहीं दिया जा रहा, सेल बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा, बट अगर कस्टमर कैश में पे करता है, उसको एनकरेज करने के लिए कि आप कैश में पे करें, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट, और इसे हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर ने 50,000 पे करने हैं, हम उसको कहते हैं कि अगर आप अभी कैश पे कर दोगे तो आपको 49,000 देने पड़ेंगे। तो ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में बेसिक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बेचती है, तो कार बेचने की जो सेल वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए। बनाने में जो, सेल करने में जो उसकी कॉस्ट लगी वो है 4 लाख रुपए। तो यहाँ जो कंपनी को बेनिफिट होगा वो होगा प्रॉफिट। बट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ इन्वेस्ट कर रखे थे कुछ शेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखे थे, 1 लाख रुपए की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट करी थी शेयर्स में। आज उन शेयर्स की वैल्यू है 1,10,000। तो ये जो है ये होगा गेन। क्यों गेन होगा? क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है कार बनाने का, शेयर इन्वेस्टमेंट का नहीं है। तो मेन बिजनेस से हटके जब कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करती है और उससे कुछ प्रॉफिट कमाती है, तो उसे कहते हैं गेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी अगर फिक्स एसेट्स अपनी बेचती है, उससे अगर कोई प्रॉफिट अर्न करती है, उसे हम कहेंगे गेन। क्योंकि कोई भी कंपनी फिक्स एसेट्स को बेचना खरीदना उसका बिजनेस नहीं होता। बट यस, अपने बिजनेस की एक्टिविटी से अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम में क्या फर्क है। देखिए, एक्रूड इनकम जो है वो इनकम है कि इनकम अर्न तो हो गई बट आपको रिसीव नहीं हुई। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है? इनकम रिसीव हो गई बट अभी अर्न नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैलरी, जनवरी की सैलरी आपको फॉर एग्जाम्पल 5 फरवरी को मिलेगी, तो आप अर्न कर चुके हैं जनवरी में, एक्रूड हो चुकी है जनवरी में, बट मिलेगी फरवरी में। तो एक तरह से आपको मिलने वाला पैसा है, तो इसे हम कहते हैं कि हमारी एसेट है, इससे आने वाले टाइम में हमें पैसा मिलेगा, फायदा होगा। अर्नड इनकम का मतलब क्या है? पैसा हमें पहले मिल गया पर हमने अभी उसे कमाया नहीं। तो जब तक कोई चीज कमाई नहीं वो आपके लिए लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने हमें एडवांस दे दिया, अब उस एडवांस के अगेंस्ट हमने कस्टमर को सर्विस कोई गुड्स की सप्लाई करनी है। जब तक नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हमने वो करना है, तब तक वो पैसा हमारा नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये एक तरह की लायबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि ऐसा खर्चा जो एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जनवरी में रिकॉर्डिंग करें तो जनवरी में वो एक्सपेंस का पोर्शन जो है वो रिलेटेड नहीं होता उससे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस तो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर पीरियड से, बट आपने अभी पे नहीं किया। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया 50,000 रुपए का, आने वाले 5 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल क्या करेंगे, आप 10-10 हजार पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे आप डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में 40, 30, 20, 10, और उसके बाद फुली कंज्यूम हो जाएगा। बट आउटस्टैंडिंग में क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी की सैलरी आपने पे करनी थी क्योंकि आपके वर्कर्स ने काम किया, आपने पे करनी थी जनवरी में ही क्योंकि उन लोगों ने काम किया है जनवरी में। तो बेनिफिट तो जनवरी में अर्न कर लिया, बट पेमेंट आप जनवरी में नहीं कर रहे, तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो अमाउंट टू बी पेड बट नॉट येट पेड,
फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ये डिफरेंस होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ कंफ्यूजिंग अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।